नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोजमर्रा की चीज नींद के एक कह सकते हैं गहरे पहलू पर बात कर रहे हैं। हमें एक YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट मिली है जो परमहंस योगानंद के विचारों को सामने रखती है। और उनके मुताबिक नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की एक रहस्यमयी, एक ब्रह्मांडीय यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि इस रोज की क्रिया नींद में आखिर ऐसा क्या राज छुपा है। योगानंद के नजरिए से अगर देखें तो जब शरीर सोता है तब आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है और सुबह क्या वापस लेकर आती है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। योगानंद कहते हैं कि नींद में आत्मा शरीर के बंधन से आजाद हो जाती है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब जब हम सो रहे हैं तब भी एक तरह की यात्रा चल रही है। हाँ, बिल्कुल। योगानंद के अनुसार ये कोई पैसिव स्टेट मतलब निष्क्रिय अवस्था नहीं है। आत्मा सचमुच एक यात्रा पर निकलती है, भौतिक सीमाओं से परे, एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में जहां समय या स्थान का कोई मतलब नहीं रहता। इसे आप चेतना का एक असीम सागर जैसा समझ सकते हैं। यहां आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य प्रकाश और एक गहरी शांति को उसे सोखती है, जैसे जैसे कोई बैटरी चार्ज हो रही हो। अच्छा, तो ये बस एक आध्यात्मिक रिचार्ज जैसा है या इस यात्रा से कुछ और भी मिलता है? हाँ, ये सिर्फ रिचार्ज नहीं है, ये एक तरह का आदान प्रदान है। आत्मा खाली हाथ नहीं लौटती। वो अपने साथ अनुभव लाती है, नई ऊर्जा लाती है और कभी-कभी बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी। संदेश? कैसे संदेश? जिन्हें हम अक्सर बस अजीबोगरीब सपने समझकर भूल जाते हैं, वो दरअसल आत्मा द्वारा अलग-अलग चेतना के स्तरों से लाए गए गहरे अनुभव या मार्गदर्शन हो सकते हैं। योगानंद के हिसाब से जो लोग अपने भीतर के प्रति थोड़े सजग होते हैं, वो इन संदेशों को पहचान सकते हैं। हर सुबह एक तरह से आत्मा का नया जन्म है, नई संभावनाओं के साथ। ये तो नींद को बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाली बात है। आपने शुद्धि की बात की। योगानंद इसे तप से जोड़ते हैं। तप का मतलब तो हम आमतौर पर कठिन साधना समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सूक्ष्म तप की बात हो रही है। मतलब जैसे आग में डालने से सोना कुंदन बनता है ना, वैसे ही जब आत्मा नींद में उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आती है, तो हमारे पुराने संस्कार यानी मन पर पड़े गहरे निशान या आदतें, अहंकार का झूठा पर्दा और जो नकारात्मकता है, वो धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह की ऑटोमेटिक क्लीनिंग अनजाने में। हाँ, कह सकते हैं। एक अनजाने में होने वाली आंतरिक शुद्धि। और सच्चा सन्यासी योगानंद के अनुसार वो नहीं जो बस दुनिया छोड़ दे, बल्कि वो है जो दुनिया में रहते हुए भी भीतर से इन बंधनों से मुक्त हो। और ये भीतरी शुद्धि कुछ लोगों में सुबह उठने पर महसूस भी होती है, एक खास तरह की शांति, एक गहरी ऊर्जा के रूप में। और ये ब्रह्मांडीय संपर्क, इसका क्या मतलब है? क्या हम नींद में किसी बड़ी शक्ति या चेतना से जुड़ते हैं? योगानंद के अनुसार हाँ, बिल्कुल। गहरी नींद आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ती है, यानी ब्रह्मांडीय चेतना, जिसे आप परमात्मा का अंश या सर्वव्यापी जागरूकता कह सकते हैं। इसीलिए तो सुबह उठने पर कभी-कभी जो गहरी भावनाएं उमड़ती हैं, या कोई अनदेखे से दृश्य दिखते हैं, या अचानक कोई विचार कौंधता है, हाँ, होता है कभी-कभी ऐसा। तो वो महज दिमागी उपज या अधूरे सपने नहीं हो सकते हैं। योगानंद मानते हैं कि ये आत्मा द्वारा दूसरे आयामों से लाई गई झलकियां या संदेश हो सकते हैं, जो शायद हमारे अतीत से, पूर्व जन्म से या जीवन के किसी भूले हुए उद्देश्य से जुड़े हों। ब्रह्मांड इशारों में बात करता है, कभी विचारों से, कभी भावनाओं से, कभी खामोशी से। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन इशारों को कौन सुन पाता है? सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में होता है या दिन भर की चिंताएं घेर लेती हैं। ऐसे में आत्मा की आवाज कैसे सुनाई देगी? हाँ, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। योगानंद का सुझाव बहुत सरल है, पर गहरा है। सुबह उठते ही कुछ पल का मौन, बिस्तर से उठने से पहले ही बस कुछ पल के लिए ठहर जाएं। बाहरी शोर में कूदने की बजाय थोड़ी देर भीतर की शांति में उतरने की कोशिश करें। ध्यान दें कि अंदर क्या चल रहा है, कोई विचार, कोई भाव या सिर्फ एक अस्पष्ट सा एहसास। योगानंद कहते हैं कि आत्मा का संदेश अक्सर बहुत सूक्ष्म होता है, उसे सुनने के लिए शांति बहुत जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए हमने कुछ महसूस किया या कोई विचार आया, तो उसका करना क्या है? सिर्फ महसूस करना काफी है? देखिए, महसूस करना पहला कदम है, बहुत जरूरी कदम।
लेकिन योगानंद इसे क्रियाशील शांति में बदलने पर जोर देते हैं। यानी वो शांति या वो मार्गदर्शन जो आपने महसूस किया, उसे सिर्फ अनुभव तक ना रखें, बल्कि उसे अपने रोजमर्रा के व्यवहार में, अपनी सोच में, अपने फैसलों में सक्रिय रूप से शामिल करें। मतलब उसे एक्शन में लाएं। बिल्कुल। जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठकर कोई अजीब सा सुकून महसूस हो या कोई अनसुलझा सवाल अचानक साफ लगने लगे? योगानंद के अनुसार शायद वो इसी ब्रह्मांडीय संपर्क का नतीजा हो। जब हम इस भीतरी आवाज के अनुसार जीने लगते हैं तो हम खुद के प्रति ज्यादा ईमानदार बनते हैं और छोटे छोटे फैसलों में भी एक गहरी समझ काम करने लगती है। ये ऊर्जा जीवन का एक अदृश्य कंपास बन सकती है। तो परमहंस योगानंद के नजरिए से देखें तो हर रात की नींद हमारे लिए सिर्फ शारीरिक थकान मिटाने का समय नहीं है, बल्कि ये आत्मा के लिए ब्रह्मांड से जुड़ने, खुद को शुद्ध करने और मार्गदर्शन पाने का एक अनमोल अवसर है। ये तो एक लगातार चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है हर रोज। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या हो अगर सुबह जागने पर हमारे मन में आने वाले पहले विचार या पहली भावनाएं महज रात की थकान या सपनों का बचा खुचा हिस्सा ना हो? क्या हो अगर वो आत्मा द्वारा उस ब्रह्मांडीय यात्रा से लाया गया एक व्यक्तिगत संदेश हो, जिसे बस हमें ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है? अगली सुबह जागने पर दुनिया में उलझने से पहले क्या कुछ पल ठहरकर अपने भीतर की इस सूक्ष्म गूंज को सुनने का प्रयास किया जा सकता है? शायद जीवन का कोई अगला कदम, कोई जवाब वहीं छुपा